हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका विंसर ईयर बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। 99 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। उत्तराखंड के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए 13% और 94%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में जोत का औसत आकार है कितना? करेक्ट आंसर 0.85 आपका यहाँ पर औसत आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पर्वतीय हिल सीड बैंक के संबंध में क्या सही है? सो इसके बारे में यह पर्वतीय क्षेत्रों के परंपरागत फसलों को बढ़ावा देता है। यह रबी और खरीफ दोनों फसलों को बढ़ावा देता है। इसमें मंडुआ, गहत, काला भट्ट, गेहूं आदि को बढ़ावा देगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सर्वाधिक औद्यानिक क्लस्टरों को बनाए जाने की बात कही गई है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उत्तरकाशी, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में शीतोष्ण फलों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर कौन सा है? पहले पर नाशपाती, दूसरे पर आड़ू, तीसरे नंबर पर सेब है। आंसर सी। उत्तराखंड राज्य में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ स्थान किसका है? आम पहले नंबर पर, नींबू दूसरे और नींबू वर्गीय फल तीसरे नंबर पर, लीची चौथे नंबर पर, अमरूद। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान। सो उत्पादन में पहले स्थान पर है टमाटर, फिर मटर और बंद गोभी। उत्तराखंड राज्य में मसालों में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? अदरक, हल्दी और लहसुन का। 8 का ऑप्शन ए। उत्तराखंड में जरबेरा, कॉर्नेशन, ग्लेडियोलाई तथा लिलियम निम्न में से है, क्या है ये? पुष्पों की प्रजातियां, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन के लिए निम्न में से किस स्थान पर कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई है? नैनीताल, भवाली व जोलीकोट, साथ में देहरादून और शंकरपुर। ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए होगा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में सगंध पौधा केंद्र सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांटिक प्लांट्स CAP की स्थापना की गई है कब? 2003। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में एरोमा पार्क स्थापित किया गया है? काशीपुर, उधम सिंह नगर, ऑप्शन ए। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? 0.95%, 0.95%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का प्रथम ब्रूड बैंक स्थापित किया जा रहा है? सो 15 का करेक्ट आंसर होगा ए, खटीमा, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रतिशत वाले वन कौन से हैं? सो 16 का बी, मध्यम सघन वन। उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना को संचालित किया जाना मई 2014 से मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना को उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है कब? 2015 और 16। उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया नैम्प है। नैम्प क्या है? सो ये एक वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी दी गई कब? 2019। उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है? जल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण
2019-20 में उत्तराखंड के निम्न में से किन जनपदों का चयन गोवर्धन योजना के लिए किया गया है? नैनीताल, जोगीपुरा, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, सितारगंज, इन सभी का हुआ है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनी प्लासक जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? टॉन्स, देहरादून, 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कोलीढेक झील का निर्माण किया गया है? चंपावत, लोहाघाट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित है यानी कि गलत कौन सा है? गलत में सूर्यधार बैराज, जाखन नदी, देहरादून है। थेरकोट झील पिथौरागढ़ में, गगास जलाशय, गगास नदी, अल्मोड़ा, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी 25 का डी। निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड 2018 का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? 26 का सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना की गई है, कहाँ? 27 का ए, अल्मोड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक निर्यात वाली वस्तु? 28 का ए, रासायनिक उत्पाद। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की गई है, कब? 2015। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, कब? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2015। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। भीमतल्ला आपका कहाँ पर है? आपका चमोली। और भीमतल्ला सरोट की अगर बात करेंगे तो ये आपका टिहरी में है। भेकियासेन की बात करेंगे, अल्मोड़ा। गवाना की बात करेंगे, उत्तरकाशी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी SIPET स्थापित की गई है, कहाँ? देहरादून, डोईवाला। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना निम्न में से किस जनपद में की गई है? क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर होगा सी, अल्मोड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड में हिमाद्री के अधीन निम्न में से किसकी ब्रांडिंग की जा रही है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान 1999-2000 से बढ़कर 2018-19 में लगभग 19.7% से 49 हो गया है? किस क्षेत्र का योगदान? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सेकंड, जो आपका क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र का। अभी मैं आप लोगों को करंट में कौन सा किस क्षेत्र का योगदान कितना है बताऊंगी। निम्नलिखित जिलों को उनके सड़क प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर घटते क्रम में लगाइएगा। घटते क्रम में लगाएंगे ना। पौड़ी, देहरादून, टिहरी और नैनीताल। ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पलायन निम्न में से किस कारण से हो रहा है? रोजगार की खोज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ वाले जिले कौन से हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ एंड हरिद्वार। वर्ष 2019 के अनुसार उत्तराखंड का जो मानव विकास सूचकांक है वो जो नंबर है वो कितना है? रैंकिंग अंक मतलब 39 का, ऑप्शन सी 0.718। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 में देश में उत्तराखंड का स्थान निम्न में से क्या था? चौथा स्थान था। इस बार का भी कराया है, फटाफट आंसर बताइए। पंडित नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? पिथौरागढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 42, विवेकानंद यूथ अवार्ड उत्तराखंड में निम्न में से किस कार्य के लिए दिया जाता है? ग्रामीण युवक और महिला मंगल दल को, ऑप्शन ए 42 का ए।
उत्तराखंड में जारी की गई राइट टू वे 2018 का संबंध किससे है? पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ना। 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्वान योजना का संबंध किससे है? 44 बैंड विड्थ कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पायलट क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद का चयन किया गया है? हरिद्वार। निम्न में से किस तिथि को सीएम हेल्पलाइन 1905 शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन सी 23 फरवरी 2019। नेक्स्ट है, पोर्टल सहयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका संबंध निम्न में से है? ऑप्शन ए, यह नागरिकों, एनजीओ एंड समाज के अन्य हितधारकों के प्रोत्साहन से। ऑप्शन ए। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी का दर्जा दिया गया है? देहरादून, ऑप्शन बी। 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया सचेत निम्न में से है? ऑप्शन सी, भूकंप से बचने के लिए। हाल ही में शुरू किए गए डोबरा चांठी पुल के संबंध में विचार करना है और कौन सा सही है वो बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इस पुल का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ, सही। 8 नवंबर 2020 को इसे स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर झूला पुल है। यह टिहरी झील पर बना हुआ है। यह टिहरी के डोबरा को प्रतापनगर के चांटी से जोड़ता है, चांटी से। सो ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्या है यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा तरुश्री पुरस्कार का संबंध किससे है? पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। अटल खाद्यान्न योजना आपकी कब शुरू हुई? 11 फरवरी 2011। उत्तराखंड पौधारोपण नीति 6 जून 2006। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा 15 मई 2008 और उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? सो फटाफट बताइए कमेंट करके। मिस्टर विपिन सांघी हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। सो 53 का यहाँ पर आंसर होगा डी। जब भी आपका सेट बने थे ना, दैट टाइम के अकॉर्डिंग राघवेंद्र सिंह चौहान थे, लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप इसे करेक्शन कीजिएगा। वर्तमान में विपिन सांघी जी हैं, ठीक है। सो आप गलत मत करके आना। 53 का अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो वहाँ पर आप आंसर को सही कीजिएगा, बिकॉज अब आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, बिकॉज कौन है? विपिन सांघी जी हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस आंदोलन ने जनवरी 2021 में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? सो ये कुली बेकार आंदोलन ने किए हैं 2021 में। 22 में 101वां और 23 में आपका 102वां हो जाएगा। हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा गोल्डन बर्डविंग के संबंध में सही है जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। सो यह भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया और इसे पिथौरागढ़ में प्राप्त किया गया। दोनों ही क्या है? सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 56। जनवरी 2021 में उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया है कहाँ? मुक्तेश्वर, नैनीताल। हाल ही में निम्न में से किसे उत्तराखंड का टूरिज्म ब्रांडिंग एम्बेसडर बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया था उस टाइम पे। भारत में सर्वप्रथम कोरोना का टीका निम्न में से किसे लगाया गया है? ऑप्शन सी, मनीष कुमार। जनवरी 2021 में आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22 का, कभी कभी क्या कर रहा है यूकेपीएससी 21, 18, 19, 17, 16 यहाँ तक के करंट अफेयर पूछ रहा है। सो जनवरी 2021 में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निम्न में से किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है?
इन्होंने किया था ऑप्शन डी आपका बग्वाल मेले को। आगे है, भारत ने निम्न में किन देशों में सबसे पहले कोरोना टीके की आपूर्ति की शुरुआत की? भूटान, मालदीव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? 61 का सी अनुराग रमोला को 2021 के लिए, 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो आपने बताना है। देखो भाई, 2021 में दो लोगों को उत्तराखंड से दो व्यक्तित्व को क्या मिला है? पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय जी को दिया गया और प्रेमचंद शर्मा जी को दिया गया था। जो प्रेमचंद शर्मा जी ने तो खेती के लिए यानी कि जैविक कृषि के लिए दिया गया था, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय जी को मेडिसिन के क्षेत्र में नहीं मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 60। रुकिएगा, कौन सा गलत है? सुनिए, तो दोनों ही क्या हैं आपके? सही है, ए और बी दोनों सही हैं। मेडिसिन या चिकित्सा, है ना। और जो ये अगर मेडिसिन नहीं लिखा हुआ और वहाँ पर आया कि दुर्घटना में जो लोग हैं वो, और जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके ऑपरेशन को सफलतापूर्वक मतलब उसमें योगदान देने के लिए जो है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय जी को, और इन्हें जैविक कृषि के लिए, इसलिए आंसर होगा सी। और 2023 में हमारे उत्तराखंड से कोई भी मुझे लिस्ट में नहीं दिखा, उत्तराखंड स्टेट कहीं भी नज़र नहीं आया, सो नहीं मिला है। अब आप मुझे बताओ कि 2022 में किसे 22 के लिए जो है ना पद्मश्री उत्तराखंड से किन 3 पर्सन्स को मिला है, और पद्म विभूषण किसे दिया गया? फटाफट कमेंट कीजिएगा। 4 पर्सन को पद्म अवार्ड दिए गए थे 2022 में। वर्ष 2019 में निम्न में से किस किस धाम में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आए थे? 2019 की बात हो रही है। ऑप्शन ए केदारनाथ में आए थे, 63 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा और किताब, गढ़वाली किताब, गढ़वाली भाषा और कक्षा। धगुली, धगुली की बात करेंगे वो है आपका प्रथम, हंसुली की बात करेंगे सेकंड, छुपकी की बात करेंगे तृतीय, झुमकी पंचम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में प्रथम, सेकंड और तृतीय स्थान किसका है? 65। देहरादून पहला, हरिद्वार दूसरा, उधम सिंह नगर तीसरा। ऑप्शन ए। लैंगिक विकास सूचकांक 2019 में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। नेक्स्ट है, शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा भारत के शहरों में प्रतिस्पर्धा के लिए अगस्त 2019 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया। इसमें उत्तराखंड का निम्न में से किस शहर को जो है शामिल किया गया था? 67 का बी देहरादून। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है? पिथौरागढ़। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया है? 69। ऑप्शन बी राखी रावत को, 69 का बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाना था या है बनाया गया है? ऋषिकेश। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है, हल्द्वानी। उत्तराखंड में पहला कोविड-19 का मामला निम्न में से किस तिथि को आया है? 15 मार्च 2020। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देहरादून। निम्न में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के ध्यान गुफा में साधना की? ऑप्शन बी मई 2019। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड के निम्न में से किस लोकसभा सीट में नोटा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ? अल्मोड़ा। आगे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। उत्तराखंड के सुभाष राणा और रीना राणा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाज। उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध है किस चीज से?
अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा से। उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई है? 2014। सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में किसके द्वारा की गई है? आम आदमी पार्टी। 80 का ऑप्शन डी। निम्न में से कौन जो है गलत सुमेलित है? भारत का पहला कवक पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़, उत्तराखंड का पहला बाल थाना जो है देहरादून में, पॉलिनेटर पार्क नैनीताल और हल्द्वानी में खोला गया था। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी। सॉरी केवी मिशन योजना को निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? सही से उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निम्न में से किस स्थान पर सैन्य धाम का शिलान्यास वर्ष 2021 में किया गया? 83 देहरादून। घाट पेयजल योजना जिसका हाल ही में पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया गया वह निम्न में से किस नदी पर है? 84 ऑप्शन ए सरयू नदी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिलासू निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी चमोली। उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता फटाफट बताइएगा। उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सूर्य नारायण बाबुलकर। ठीक है, SN बाबुलकर भी ने कहा जाता है। 86 का बी। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध किससे है? 88 रेसलर से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन असुमेलित है? असुमेलित है बताना है। तो विजय कुमार बिष्ट उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, सही। चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, नहीं जी, ये तो आपका गलत हो गया है। सुखवीर सिंह संधू हैं। सो 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला गलत है, बट आप लोगों को सही करना होगा। एक चीज़ और बता दूं, अब ये जो उस टाइम पे था ना, अब यहाँ पर जो उत्तराखंड की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो सर्च किया था वो कुसुम कंडवाल है। ठीक है, तो उत्तराखंड की वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है कुसुम कंडवाल। सो मेरे अकॉर्डिंग तो बी और सी दोनों ही गलत है। यहाँ पर बी और सी दोनों ही क्या है आपके? गलत है। ठीक है, बी एंड सी, क्योंकि सुखवीर सिंह संधू वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव हैं, सॉरी राज्य के, उत्तराखंड राज्य के, और कुसुम कंडवाल जो है ना, ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। सो आप यहाँ पर इन्हें करेक्शन कीजिएगा। उत्तराखंड में कत्था फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? हल्द्वानी और नैनीताल में है। आगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर है? रानीपुर हरिद्वार में है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स भीमताल में है, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। रिंगाल का उपयोग किया जाता है टोकरी कालीन बनाने में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? देहरादून में। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई है। खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल महीने में फूल आने लगते हैं? सो याद रखेंगे आप लोग, सूरजमुखी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? वो है धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया होता है। सो मेरी जो नानी जी हैं वो अभी भी इसका यूज़ करती हैं, वो है आपका अनाज संग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द
सो झोई, जैसे आप क्या कहते हो, कड़ी कहते हो, है ना, खाद्य पदार्थ है। कड़ी को कुमाऊं में झोई कहा जाता है, ठीक है, जो कड़ी बनाते हो, जो आप कड़ी खा, पर उसमें पकौड़े नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पकौड़े नहीं होते, फिर भी वो टेस्टी होती है। खाई है आप लोगों ने? और उत्तराखंड का मतलब पहाड़ का जो अगर करें ना, मतलब कि हमारे जो घर में बना हुआ मट्ठा होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। आप देखो यहाँ पर, एक तो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्वेश्चंस तो नहीं है। जैसे कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, ठीक है, जो 5वीं है। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है उत्तराखंड में? यशपाल आर्य। मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू हैं। प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी जो वो है राजीव कुमार जी। सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक अमित कुमार सिन्हा हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बताओ जल्दी से? डॉक्टर राकेश कुमार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UK-SSC के गणेश सिंह मर्तोलिया जी हैं, GS मर्तोलिया। हाई कोर्ट के पता ही है, विपिन सांघी मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा है। महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर हैं, SN बाबुलकर जिन्हें बोला जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट हैं। एक चीज आई थिंक, हाँ ठीक है ठीक है। और 5वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूरत राम शर्मा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या हैं। इसके अलावा हमारे जो लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई लघु सिंचाई विभाग जो भी हैं, जो विषय है या विभाग, इनके जो मंत्री हैं वो हैं श्री सतपाल महाराज जी। वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना के जो मंत्रालय के मंत्री या विभाग के मंत्री हैं वो हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल। सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? श्री गणेश जोशी जी हैं। विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ये इस विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं श्री सुबोध उनियाल। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्य। पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजन, इनके मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी। और बाकी श्री चंदन राम दास जी रह गए जो कि समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम जो है ना, इस मंत्रालय के मंत्री हैं। उत्तराखंड का ये पूरा कैबिनेट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करंट अफेयर मैं बताना चाहूँगी, रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, ऑरली रिवाइज कराती हूँ। सो रेडी हो आप लोग रिवाइज करने के लिए? एक सेकंड दीजिएगा आप लोग। पहले तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हमारा केंद्र का बजट है, उस केंद्र के बजट में जो 7 सप्त ऋषि हैं वो कौन से? समावेशी विकास, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, और एक लास्ट आपका बच्चा था कौन सा? वित्तीय क्षेत्र, है ना, वित्तीय क्षेत्र आप लोगों का यहाँ पर मौजूद है। अब देखो, काली नदी पर कितने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनाए गए हैं? झूला पुल की शुरुआत हुई है, 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल शुरू हुए हैं नेपाल और उत्तराखंड के मध्य में। और किस सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी है? 16 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली इन्फो के अकॉर्डिंग उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी है, ये चीज़ याद रखना है। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना किसने शुरू की है? तो आपको याद रखना कि ये तो मिलेट मिशन योजना किसकी? उत्तराखंड की है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किसने किया? उत्तराखंड ने किया है।
सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जो अभी जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है, ये याद रखना। उत्तराखंड को 100 में से 62.19 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में 74.78 अंक के साथ गोवा टॉप पर रहा है। असम सबसे आखिरी स्थान पर रहा है, ये चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ। और 12 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है और मिजोरम पहले स्थान पर यहाँ पर रहा है। चलिएगा, तो करंट अफेयर का एक दिन एक वीडियो स्पेशली वहाँ पर बना दूंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।